मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं जी विशेषण। बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से आपको समझ में आएगा कि विशेषण क्या होता है। पिछले क्लास में आपको हम पढ़ाए थे सर्वनाम। आपको सर्वनाम भी 100% समझ में आपको आया होगा अगर आप क्लास को शुरू से अंत तक किए होंगे तब। आज के क्लास को अगर आप शुरू से अंत तक कर लेते हैं या आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको विशेषण भी 100% आपको समझ में आएगा। और विशेषण से आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप विशेषण से प्रश्न नहीं छोड़ना चाहते हैं तो इस क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होता है। अगर आप लोग जानते हैं कि विशेषण की परिभाषा क्या होता है तो कमेंट में आप लोग आंसर ज़रूर लिखिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो आज की क्लास में आप जानिएगा 100%। तो विशेषण की परिभाषा क्या होता है हम सबसे पहले जानने वाले हैं। विशेषण की परिभाषा समझिएगा। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण की परिभाषा क्या होता है आप समझ चुके होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं जी? विशेषण कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे राम काला है। बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। राम काला है तो राम का विशेषता क्या बता रहा है कि राम काला है। तो यहाँ पर काला आपका क्या हो गया जी? विशेषण हो गया। क्या हो गया आपका? यहाँ पर काला आपका हो गया विशेषण। राम का विशेषता बता रहा है कि राम काला है। क्या है जी? राम काला है। तो यहाँ पर काला आपका हो गया विशेषण। आपको परिभाषा भी समझ में आ चुका होगा, आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ चुका होगा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, यहाँ पर आपका संज्ञा भी रह सकता है, सर्वनाम भी रह सकता है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं आपको। वह सुंदर है। तो वह का विशेषता बता रहा है क्या जी? कि वह सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पर क्या हो गया जी? आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया जी? विशेषण आपका हो गया। सुंदर आपका क्या हो गया जी? विशेषण हो गया कि वह सुंदर है। तो वह का विशेषता क्या बता रहा है कि वह सुंदर है। तो यहाँ पर सुंदर आपका हो गया विशेषण। तो आपको परिभाषा भी लिखाएं जो आप समझ चुके होंगे कि संज्ञा और सर्वनाम की, तो यहाँ पर संज्ञा था, यहाँ पर वह क्या जी? सर्वनाम है, कि विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर राम क्या है जी? आपका संज्ञा है। तो राम का विशेषता क्या बता रहा है कि राम काला है। तो काला आपका क्या हो गया जी? काला आपका हो गया विशेषण। तो आप समझ चुके होंगे कि विशेषण की परिभाषा क्या होता है, विशेषण एक्चुअल में होता क्या है जी। तो विशेषण आप बिल्कुल 100% समझ में आपको आ चुका होगा। मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगा 100%। आप समझिएगा गौर से, मैं आपको रटाऊंगा नहीं जी। विशेषण क्या होता है फिर से आपको रिवीजन करता हूँ मैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर क्या है? राम संज्ञा है, वह सर्वनाम है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं जी? विशेषण कहते हैं। तो राम का विशेषता क्या बता रहा है कि राम काला है। तो काला है पर क्या हो गया जी? आपका विशेषण हो गया। वह सुंदर है। तो वह का विशेषता क्या बता रहा है जी? कि
वह सुंदर है। तो सुंदर यहाँ पर क्या हो गया जी, वह का विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर है। तो सुंदर का आपका क्या हो गया यहाँ पर जी, आपका विशेषण हो गया। और वह है आपका यहाँ पर क्या जी, आपका सर्वनाम हो गया। यहाँ पर राम आपका क्या हो गया जी, संज्ञा हो गया। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझते हैं, आगे समझिएगा विशेष से, बिल्कुल गौर से समझिएगा जी। विशेष से, विशेष से समझिएगा बिल्कुल गौर से। विशेष से क्या होता है, विशेषण, विशेषण, विशेषण जिस शब्द की, जिस शब्द की विशेषता बताता है, बताता है कौमा उस शब्द को, उस शब्द को, उस शब्द को क्या कहते हैं जी, विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं, विशेष कहते हैं। अगर आपको परिभाषा समझ में नहीं आया है तो आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे, आपको 100% समझ में आएगा। विशेष से क्या होता है जी, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस शब्द को विशेष से कहते हैं। एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे, जैसे मोहन नाटा है, मोहन नाटा है। मोहन क्या है जी, नाटा है। मोहन क्या है जी, नाटा है। तो विशेषण, यहाँ पर विशेषण कौन है जी, आपका विशेषण यहाँ पर क्या है जी, नाटा है। विशेषण आपका कौन है जी, यहाँ पर नाटा है। आपका विशेषण कौन हो गया जी, नाटा हो गया। तो विशेषण क्या होता है आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर नाटा हो गया आपका विशेषण। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण यहाँ पर क्या होगा, नाटा आपका विशेषण हो गया। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बता रहा है उसे क्या कहते हैं जी, विशेष से कहते हैं। तो आपका यहाँ पर मोहन क्या हो गया जी, आपका मोहन यहाँ पर हो गया विशेष से, विशेष से। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है, यहाँ पर नाटा हो गया विशेषण, ठीक है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं जी, विशेष से कहते हैं। तो नाटा जो आपका विशेषण है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं जी, उसे क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। तो यहाँ पर नाटा है जो विशेषण है, विशेषण इसका विशेषता बता रहा है जी, मोहन का, मोहन का विशेषता बता रहा है। तो मोहन यहाँ पर क्या हो गया जी, विशेष से हो गया। आपको समझ में आ चुका होगा कि विशेष से क्या होता है। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा प्रविशेषण, आगे समझिएगा प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण, प्रविशेषण क्या होता है जी, बिल्कुल गौर से समझिएगा कि प्रविशेषण क्या होता है। विशेषण, विशेषण, विशेषण की विशेषता, विशेषता बताने वाले, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, शब्द को क्या कहते हैं जी, प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। आपको परिभाषा समझ में आया? अगर नहीं आया तो एग्जाम्पल से आपको 100% समझ में आएगा। प्रविशेषण क्या होता है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, मतलब विशेषण का भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं जी, प्रविशेषण कहते हैं। जैसे में, जैसे में आपका है राम
बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है। समझिएगा बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से। अगर आपको एग्जाम्पल से समझ में नहीं आया है, सॉरी, आपको अगर परिभाषा समझ में नहीं आया तो आपको एग्जाम्पल से 100% समझ में आएगा। हम गौर से देखिएगा। राम का विशेषता क्या बता रहा है जी? राम का विशेषता बता रहा है कि राम क्या है जी? अच्छा है। तो अच्छा आपका यहाँ पर क्या हो गया जी? आपका हो गया अच्छा जो विशेषण। अच्छा यहाँ पर क्या है जी? विशेषण आपका है। क्या विशेषण आपका है? तो राम का विशेषता बता रहा है, जो राम का विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा है। राम का विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा है, राम अच्छा है, राम अच्छा है। तो राम यहाँ पर क्या है जी? आपका संज्ञा है। तो संज्ञा सर्वनाम का, संज्ञा सर्वनाम का विशेष, सॉरी, संज्ञा सर्वनाम के विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं जी? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर राम का विशेषता बता रहा है कि राम अच्छा है। ठीक है। तो विशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं जी? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं जी? यहाँ पर जो आपका अच्छा है जो विशेषण है, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं जी? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बहुत है क्या हो गया आपका जी? प्रविशेषण हो गया। क्या हो गया आपका जी? प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण आपका हो गया। आपका राम का विशेषता क्या बताता? राम अच्छा है। तो अच्छा बड़ा आपका क्या हो गया? क्या जी? विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो विशेषण का जो विशेषता बता रहा है, जो आपका अच्छा है, जो आपका विशेषण, विशेषण का विशेषता क्या बता रहा है? अच्छा का विशेषण, सॉरी, अच्छा का विशेषता क्या बता रहा है कि अच्छा है, जो क्या राम क्या है? बहुत अच्छा है। मतलब राम बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर अच्छा हो गया जो विशेषण, और विशेषण का विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं जी? प्रविशेषण कहते हैं। तो अच्छा पर विशेषण, और विशेषण को विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो बहुत यहाँ पर हो गया आपका प्रविशेषण। बहुत हो गया आपका प्रविशेषण। आपको समझ में आ चुका होगा कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। तो अच्छा का विशेषता बता रहा है बहुत। अच्छा का विशेषता क्या बता रहा है जी? बहुत। अच्छा का विशेषता बता रहा है कि बहुत, राम बहुत अच्छा है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, तो विशेषण अच्छा यहाँ पर है जी, जो आपका अच्छा है, जो क्या जी? विशेषण है। तो विशेषण को विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। अच्छा का विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है। तो आपको प्रविशेषण भी समझ में आ चुका होगा कि प्रविशेषण क्या होता है। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं जी? प्रविशेषण कहते हैं। आगे समझिएगा, विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के कितने भेद होते हैं जी? तो विशेषण का आपका 4 भेद होता है। विशेषण का कितना भेद होता है जी? विशेषण का आपका 4 भेद होता है। पहला आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा आपका होता है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। आपका तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। आपका 4 नंबर होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होता है जी? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। आपका विशेषण के कितने भेद होते हैं जी? 4 भेद होते हैं। पहला आपका होता है परिमाणवाचक, दूसरा आपका होता है गुणवाचक, तीसरा आपका होता है संख्यावाचक, आपका लास्ट है 4 नंबर सार्वनामिक विशेषण। तो बारी बारी से हम चारों भेद को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिएगा। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें आपका बात होगा मात्रा का। क्या चीज़ का बात होगा जी? मात्रा का। मात्रा का बात होगा इसमें। मात्रा का बात होगा परिमाणवाचक विशेषण में।
आपका जैसे होगा आपका थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक, अधिक, मतलब इसमें मात्रा का बात आपका होगा। तो आप समझ चुके होंगे कि परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। इसमें मेनली रूप से मात्रा का बात किया जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा थोड़ा, कम, ज़्यादा, अधिक। आगे आपको बताए थे विशेषण का दूसरा भेद जिसका नाम था गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण क्या होता है जी, गौर से समझिएगा। गुणवाचक विशेषण में गुण पर बात होगा, मतलब किसी का गुण बताएगा, मतलब उसका रंग, उसका रूप, उसका आकार, उसका स्वभाव, लंबा चौड़ा, ये सब बताएगा, गुणवाचक विशेषण में आपका आ जाएगा। तो आपका लाल क्या है जी, आपका गुण है। मोटा, ये भी आपका गुण है। छोटा, लंबा, नाटा, ये सब क्या है जी, गुण है। तो ये आ जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण में। आगे आपको समझना है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। इसमें संख्या पर बात होगा। 2 किलो, 2 किलो, 4 लड़के, 4 लड़के, आपका ये आ जाएगा आपका संख्यावाचक विशेषण में। मेनली रूप से यहाँ संख्या पर बात होगा। आपको संख्यावाचक विशेषण समझ में आ चुका होगा। आपका लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, इसमें बात होगा आपका सर्वनाम पर। आपको बताए थे सर्वनाम के कुल संख्या 11 होते हैं। तो आपका सर्वनामिक जो विशेषण है इसमें आपका आ जाएगा यह, वह, कोई, कौन, ये आपका आ जाएगा जी सर्वनामिक विशेषण में। तो आपको विशेषण के हम कितने भेद बताएं जी, 4 भेद। तो चार भेद बताएं, उसमें चारों भेद आपको समझ में आ चुका होगा। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, आपका संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। आपको आपको विशेषण बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले आपको हम समझाए विशेषण क्या होता है, फिर आपको समझाए विशेष क्या होता है, फिर प्रविशेषण क्या होता है, फिर विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको बताएं कि 4 भेद होते हैं, कौन कौन होते हैं, आपको चारों भेद के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको मैं समझाया। तो विशेषण आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा विशेषण को। अगले क्लास में आपको हम कराने वाले हैं विशेषण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आज के क्लास में आपको विशेषण 100% समझ में आया है तो इस क्लास से एक शेयर जरूर करना। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।